हम बात कर रहे थे कि when you give up, you are on a project, you have a destination or you have a goal in front of you. You want to reach that destination. अगर आप वापस आ जाएं, can you expect that you will ever reach that destination? No. Likewise, आप कोई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी और प्रोजेक्ट पर हैं, तो you stop working on that. It means you have signed on your failure on that project. अगली बात ये है कि what happens, suppose आप गिव अप इसलिए करते हैं कि sometime you feel this is not achievable task. हम जब मोटिवेशनल टास्क बात करते हैं तो हम कहते हैं कि या प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो अचीवेबल होने चाहिए. एक्चुअली आपके ज़हन में ये चीज़ आ जाती है कि ये प्रोजेक्ट अचीवेबल नहीं है. आई डोंट हैव द कैपेसिटी एंड द कैपेबिलिटी टू हैव दैट और टू मटेरियलाइज दैट. आई कांट बी सक्सेसफुल इन दैट. तो फिर यू डिसाइड देयर इज नो यूज ऑफ मेकिंग एनी एफर्ट ऑन दैट. So that is the generally psychological background before giving up or before entering into the psychological mode of giving up. अब एक बात होती है कि if you don't give up, what happens then? What happens when we don't give up? Generally हम कहते हैं ना कि don't give up. What will happen? होगा क्या जब आप नहीं छोड़ते? तो क्या है? There are two possibilities. कि मुमकिन है आपके ज़हन में गलत वो तस्वर पैदा हुआ हो कि ये अचीवेबल नहीं है. मुमकिन है. ऐसे किसी की बातें सुनी, उसने कहा रजाकम साहब और ना ये आपके बस की बात नहीं है. इत्तेफाक से कोई और मिला, उससे नहीं हो सका, उसने आप पर भी अप्लाई कर दिया वही. ओ भाई साहब ये नहीं होना. And you decided better to give up. अब एन इम्कान है कि आप तो वो नहीं हैं, आप में पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं, तो देयर इज ए चांसेस ऑफ सक्सेस एज वेल व्हेन यू डोंट गिव अप. इस बंदे के फैसले भी तो गलत हो सकते हैं ना. हम रोज गलत फैसले करते हैं, बाद में पता चलता है फैसला गलत था. तो ये गिव अप वाला फैसला भी गलत हो सकता है, या तो कहीं नहीं जी हमारे सारे फैसले ठीक होते हैं. तो चांसेस ऑफ सक्सेस हैं जिस पर आपने अपने हाथों से क्रॉस लगा दिया. एंड यू साइंड, आई मीन पुट योर सिग्नेचर ऑन योर ओन फेलियर विद योर ओन हैंड. दूसरी बात, सपोज आप गिव अप नहीं करते, यू कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट, यू कीप ऑन स्ट्रगलिंग, यू कीप ऑन लर्निंग, you keep on interacting with people, you keep on studying so many books, you keep on, collecting information, data, relevant expertise, skills, you keep on learning, and at the end you are not successful. अब बताएं you are gainer or loser? ये जितना कुछ आपने सीखा, जितनी स्किल्स आपके पास आई, जितना प्रोफेशनल आपके पास इल्म हासिल हुआ आपको, जितना आपने लोगों से नॉलेज इकट्ठा किया, लोगों से इंटरेक्ट किया, उनकी साइकी से वाकिफ हुए, लोगों से डील करना सीखा. जो बंदा फेल होता है उसका मतलब ये नहीं कि उसने कुछ गेन नहीं किया, उसने बहुत कुछ गेन किया होता है. और कुछ नहीं, उसको ये बात का उस दिन पता चल जाता है कि फेल इस वजह से मैं हुआ. इट मीन्स उसके पास अब पास होने के चांसेस बाकी सारी दुनिया से बढ़ गए हैं कि उसको ये पता हुआ इस वजह से मैं फेल हुआ हूं. इफ आई मेक अप द डेफिशिएंसी ऑन दिस काउंट आई कुड बी सक्सेसफुल. इट मीन्स व्हेन यू डोंट गिव अप यू आर नॉट ए लूजर.